हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी आम के बंटवारे में। इस कहानी का लेखन किया है पहले हम आम के बंटवारे कहानी के शब्दों से परिचित होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। फिर है आपको पहले से आप जानते हैं। तीसरा कॉलम है आपका समूह में बातचीत के बाद आपने जाना इन शब्दों को। अगर आप उन शब्द को जानते हैं तो उनके अर्थ लिखिए। देखिए, जैसे पहला शब्द है बंटवारा। बंटवारा हमारे कहानी में आया हुआ है। यह शब्द हमने कहाँ जाना? यह शब्द हमने समूह में बातचीत के बाद जाना, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे आम मिलते हैं। तो बंटवारे का मतलब है बराबर हिस्सा करना। ढक, ढक को हम पहले से ही जानते हैं बच्चे। किसी भी चीज़ का झाप देना, पूरी तरह से उसको कवर कर देना। आंधी, आंधी बच्चे पहले से ही जानते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो। टोकरी, टोकरी भी बच्चे पहले से ही जानते हैं। टोकरी का अर्थ होता है डलिया, जो लकड़ी की होती है ना। गांव में आप लोग देखा होगा आप लोगों ने। मजे शब्द आप पहले से जानते हैं, लेकिन कहाँ जानते हैं? आप समूह में जानते हैं। जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो वो क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं। इकट्ठे, इकट्ठे आप पहले से ही जानते थे इस शब्द को। इकट्ठे का मतलब है किसी भी वस्तु का एक साथ होना। कच्चे, कच्चे भी आप पहले से ही जानते होंगे बच्चों। कच्चे का अर्थ है किसी भी चीज़ का पका ना होना। जैसे कहानी में था ना आम। दौड़कर, दौड़कर यानी कि उसको, उस शब्द को भी आप पहले से जानते। दौड़कर का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। क्या अर्थ होता है उसका? बहुत तेज दौड़ना। तेज, तेज भी आप पहले से ही जानते होंगे। तेज का है जल्दी जल्दी चलना। कहते हैं ना जल्दी जल्दी चल, स्कूल के लिए देर हो रही है। तरफ, तरफ यानी कि आप उस शब्द को भी कैसे जानते हैं? आप समूह में जानते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो आप कहते हैं ना मैं तो भाई इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, यानी कि किसी का पक्ष लेना। फिर है आपका भीगते। भीगते भी आपने समूह में देखा था। बहुत सारे बच्चे पानी से भीगते हैं, आम को लेकर के भागते हैं ना वो बारिश से भीगते हुए। इसका अर्थ है पानी से भीगना। तो चलिए बच्चे, अब हम बच्चे इस कहानी के नए शब्दों से परिचित हो चुके हैं। अब हम इस कहानी आकाश काले बादलों से ढक गया था, तभी तेज आंधी आई। बबलू दौड़कर आम के बगीचे में पहुंचा। वहाँ मीता, रिजवान, जिरेन और गुल्ली टोकरी लिए खड़े थे। सब मज़े से आम चुन चुन कर टोकरी में रखने लगे। सबने मिलकर 50 आम इकट्ठे किए। कितने आम इकट्ठे किए बच्चों ने? 50 आम इकट्ठे किए। कच्चे आम में नमक लगाकर खाने के बारे में सोचकर ही उनके मुंह में पानी आने लगा। मुंह में पानी आना बच्चों, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब है कि जब भी हम कोई मनपसंद चीज़ होती है जो हमें ज़्यादा पसंद होती है, उसको हमें देखते ही उसे खाने का मन करता है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपके आगे कोई मनपसंद चीज़ हो तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके मुंह में भी पानी आता होगा। आप उसे देख करके क्या करते हैं? ललचा जाते हैं। आंधी रुकी और बारिश होने लगी। बच्चे भीगते हुए टोकरी लेकर घर की ओर दौड़े। घर पहुंचकर पांचों दोस्तों ने आम बराबर बराबर बांट लिए। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि कहानी का नाम ही है आम का बंटवारा। ये 5 दोस्त होते हैं और ये क्या करते हैं कि एक टोकरा लेकर के आम के बगीचे में जाते हैं। जब बहुत तेज आंधी के कारण बहुत सारे आम पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो उनको ये सब क्या करते हैं? एक टोकरी में इकट्ठा कर लेते हैं। और ये कितने आम इकट्ठे करते हैं? पूरे 50 आम इकट्ठे करते हैं। तो ये 5 दोस्त होते हैं। अब 50 आम होते हैं, तो आप बताइए बच्चे, 5 दोस्तों में 50 आम बटे तो एक बच्चे पर कितने आम आए? आप मुझे इस प्रश्न का हल कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो बच्चों, ये 5 दोस्त बराबर बराबर आम बांटते हैं। किसी पर भी एक कम होता है, ना ही किसी पर एक आम ज़्यादा होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है, हमें कोई चीज़ बराबर बांटनी चाहिए। बंटवारे शब्द का क्या महत्व होता है ये हमें समझाने की कोशिश की है। चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी के ऊपर ही इसके प्रश्न आधारित है वह हम हल बगीचे में क्या कर रहे थे? तो बच्चे बगीचे में आम इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कितने आम इकट्ठे किए थे? 50 आम इकट्ठे किए थे। प्रश्न नंबर 2, बारिश आने पर बच्चों ने क्या किया था? बारिश आने पर बच्चे भीगते हुए
आम की टोकरी को लेकर जल्दी जल्दी से घर की तरफ दौड़े थे। प्रश्न नंबर 3, बच्चों ने आम का बंटवारा कैसे किया होगा? हर एक बच्चे को कितने आम मिले होंगे? बच्चे, हमें इस प्रश्न में यही बताना है कि उन दोस्तों में हर एक दोस्त को कितने आम मिले होंगे। पांचों दोस्तों ने आम का बराबर बराबर हिस्सा किया। 50 आम में से एक बच्चे पर 10 आम आए। कितने आम आए? एक बच्चे पर 10 आम आए, क्योंकि 50 आम थे। अब 50 आम को आप 5 हिस्से में बराबर करोगे, तो आप करके देखो बच्चों, 5 से आप क्या करोगे? 50 को भाग करके देखो। इस प्रकार आम का बंटवारा हुआ। ये देखिए बच्चों, बच्चे कितने थे? वो 5 दोस्त थे, और आम कितने थे? 50। जब आप 5 से 50 को भाग देंगे तो आपके यहाँ पर 10 आ जाएंगे। आप निकाल के देखना बच्चों, ये मैथ का सवाल दिया है, थोड़ा सा आपको, आप एक बार कोशिश करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, गर्मी में कौन कौन से फल खाते हैं? उनकी सूची बनाइए। बच्चों, ऐसे कौन कौन से फल होते हैं जो हमें गर्मी में ही मिलते हैं? वह नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो देखिए, जैसे हमें कहानी में ही बताया गया है कि आम हमें गर्मी में ही मिलता है। आपने देखा सर्दियों में आम कभी नहीं दिखाई देता। तो ये प्रश्न बच्चे आप अपनी तरफ से कीजिएगा। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता होगा। देखिए, मैंने भी कुछ नाम लिखे हैं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए, तरबूज, आम, लीची और केला, खरबूजा, पपीता, नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, अनानास, सहतूत, जामुन। आपने देखा ना, जामुन गर्मियों में ही दिखाई देते हैं। अचार आपने खाया होगा। अचार कैसे बनता है? आपस में चर्चा करें और लिखें, क्योंकि बच्चों सबका अचार बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैंने अपना तरीका लिखा है। आम के अचार बनाने की विधि। हमें इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सामान क्या क्या चाहिए? कच्चा आम हमें कटा हुआ चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, हमें नमक चाहिए, और सरसों का तेल चाहिए, और अचार मसाले। आप इसकी विधि देखिए। कच्चे आम के टुकड़ों को आप अच्छी तरह से धो करके धूप में नमक लगा करके सुखाएं। सुखाने के बाद सारे मसाले एक साथ मिला लें। फिर आम को उस मसाले में मिलाकर बर्तन बंद करके रख दें। 2 दिन बाद उसमें हल्का गर्म तेल डालकर धूप में डिब्बा बंद करके आप उसके ऊपर कपड़ा ढक करके सुखा दें। जब आप डब्बे के ऊपर कपड़ा ढक करके सुखाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लगभग एक सप्ताह के बाद में ही आपका अचार तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप उसको नमक लगा के धूप में पहले ही सुखा चुके हैं, और उसके बाद आप तेल डाल करके भी धूप में सुखाएंगे तो वो आपका पूरा साल भर अचार चलेगा। तो बच्चे, ये मेरे अचार की विधि थी। आप अपनी दादी, नानी या अपनी मम्मी से अपने अचार की विधि पूछ करके। आशा करती हूँ कि बच्चों, आम का बंटवारा कहानी और कहानी के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। तो मिलते हैं बच्चे फिर एक नई कहानी में। थैंक यू।